एक बहुत ही खूबसूरत गांव था रामनगर। रामनगर तक पहुंचने के लिए लोगों को नदी पार करनी पड़ती थी। इस नदी में दो नाव थी जो लोगों को इस पार से उस पार छोड़ा करती थी। इस खूबसूरत गांव में एक पप्पू नाम का किसान था। पप्पू की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन वो फिर भी पप्पू के लिए खेतों तक खाना लाया करती थी। कितनी बार तुमसे कहा है कि इतना मत चला करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती ही नहीं हो। सुन ली आपकी बात, लेकिन मैं थोड़ा चल लूंगी तो घट नहीं जाऊंगी और आपको खाना भी तो खिला पाऊंगी। दोनों हमेशा साथ ही खाना खाया करते थे। जैसे ही पप्पू की पत्नी रेखा ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। रेखा की 13वीं पर गांव वाले पप्पू के घर आए। पप्पू बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी पत्नी इतनी कम उम्र में ही चल बसी। पप्पू, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अब तुम्हें अपनी इन जुड़वा बेटियों के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं सरपंच जी, मेरी ये बेटियां ही मेरा सब कुछ हैं। मैं सिर्फ इन दोनों के सहारे जी लूँगा। वक्त बीतता गया और पप्पू की जुड़वा बेटियां बड़ी होती गईं। अब रीमा और सीमा दोनों 10 वर्ष की हो गई थी। बाबा, आपने बोला था ना कि आप हमें तैरना सिखाएंगे? हाँ, मुझे याद है। हमें कब तैरना सिखाएंगे? बिटिया, खेतों में बहुत ज्यादा काम है। मैं तुम्हें इस रविवार को तैरना सिखाऊंगा। रविवार पक्का ना? हाँ हाँ, पक्का। रविवार को पप्पू रीमा और सीमा को लेकर नदी पर गया और वहाँ पहले पप्पू पानी में उतरा। अब देखो, आराम से तुम्हें अपने पैरों और हाथों को ऐसे चलाते रहना है। गौर से देखो। रीमा और सीमा ने पप्पू को गौर से तैरते हुए देखा। चलो रीमा, अब तुम कोशिश करो। रीमा ने डरते हुए कोशिश की। पहले पहले तो वो तैर नहीं पा रही थी, फिर उसे धीरे धीरे समझ आ गया। इसी तरह फिर सीमा ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों को तैरना आ गया। फिर क्या था, रीमा और सीमा हर दिन तैरने का अभ्यास किया करती थी। कुछ दिनों बाद पप्पू सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी, मुझे रीमा और सीमा का जन्म दाखिला चाहिए। वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम जन्म दाखिलों का क्या करोगे? मैं दोनों को बगल वाले गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम लड़कियों को पढ़ाना चाहते हो? हमारे गांव की तो कोई लड़की पढ़ने नहीं जाती। तुम गांव की परंपरा बिगाड़ रहे हो। कल से तो सभी लड़कियां बोलने लगेंगी कि उन्हें स्कूल जाना है। तो घर और खेतों में काम कौन करेगा? आप जो भी सोचें सरपंच जी, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ। आप मुझे उनका जन्म दाखिला दे दीजिए। सरपंच ने कुछ किताबें निकाली और फिर पप्पू को रीमा और सीमा के जन्म दाखिला दे दिए। अब रीमा और सीमा दोनों रोज नदी पार करके स्कूल जाया करती थी। पप्पू बहुत खुश था। एक दिन की बात है, रीमा और सीमा नदी पार कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि दूसरी नाव में सरपंच जी अकेले आ रहे थे। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और सरपंच जी नदी में गिर गए। बचाओ बचाओ मुझे, अरे कोई तो बचाओ। रीमा और सीमा ने कुछ भी नहीं सोचा और वो दोनों नदी में कूद गई। वो तैर के सरपंच जी के पास गई। दोनों ने सरपंच जी को सहारा दिया और उन्हें नदी के किनारे ले आई। नदी के किनारे कुछ लोगों ने सरपंच जी की छाती दबाकर
उनके शरीर से पानी बाहर निकाला और आखिर सरपंच जी की जान बच गई। उन्होंने रीमा और सीमा को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। पप्पू सही कहता था कि तुम दोनों के होते हुए उसे किसी बेटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और वो हर वो काम कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं।